स्किन वार्ड या स्किन टैग ये दो अलग बीमारियों के नाम हैं। आप में से हर किसी को ज़िंदगी में कभी ना कभी इन दोनों बीमारियों से वास्ता ज़रूर पड़ा होगा। ये इंतहाई अहम बात है कि इनका इलाज सादा सा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इन दोनों के होने की वजूहात का पता होना चाहिए। ये दोनों बीमारियां डिफरेंट तरीके से होती हैं और इनका इलाज इंतहाई सादा है। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट हैं जो आपको इन दोनों बीमारियों से निजात दे सकते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि आपको कुछ एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेंगी जो इसे दोबारा होने से रोक सकें। स्किन टैग और वायरल वॉट जिस्म में होने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियों की निशानदही करते हैं। हमारा जिस्म मुख्तलिफ सेल्स से मिलकर बना हुआ है। हर वक्त ये सेल्स जिस्म में बनते और टूटते हैं। स्किन टैग आम तौर पर गर्दन, आँख, ग्रॉइन या बाजू के एरिया में ज़्यादा बनते हैं। ये सेल्स की बेकायदा या इर्रेगुलर ग्रोथ को ज़ाहिर करते हैं, लेकिन ये कैंसर नहीं। ये ग्रोथ एक ख़ास हद तक बढ़ती है और फिर रुक जाती है, जबकि कैंसर के सेल्स की ग्रोथ बेकायदा, इर्रेगुलर और ना रुकने वाली होती है और कैंसर सेल्स एक जगह से जिस्म के दूसरे हिस्सों में बड़ी तेज़ी से फैल जाते हैं, जबकि स्किन टैग की सूरत में ये सेल्स जिस्म के दूसरे हिस्सों में नहीं फैलते। स्किन टैग्स बॉडी में एक ही जगह पर होता है और ये फैलता नहीं है, जबकि वायरल वॉट या स्किन वॉट जिस्म में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के जल्द में दाखिल होने की वजह से पैदा होता है। हमारे जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त का एक सिस्टम है जो कि वायरस के इन्फेक्टेड हुए सेल्स पर अटैक करके उस एरिया में एक इन्फेक्टेड टिश्यू बना देता है, जो कि एक पैच की सूरत में ज़ाहिर होता है। ये आमतौर पर एपिडर्मिस को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जल्द के वो हिस्से जो बाहर की तरफ होते हैं, ये एक पैच की सूरत में वहाँ ज़ाहिर होता है। स्किन टैग होने की मेन वजह बॉडी में बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन लेवल है। एस्ट्रोजन हार्मोन आमतौर पे औरतों में पाया जाता है, जबकि मोटे मर्दों में और इंसुलिन रेजिस्टेंट मर्दों में भी एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। ख़ासकर वो औरतें जिनमें प्रेगनेंसी होती है, इनमें स्किन टैग कॉमन है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने की वजह से सेल ग्रोथ ज़्यादा होती है। स्किन टैग की एक और बड़ी वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन सेल के ऊपर बाइंड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन का लेवल इंक्रीज़ करता है और इंसुलिन ट्रिगर करती है IGF-1, जो कि ग्रोथ फैक्टर है जो बॉडी में टिश्यू की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है। और यही वजह है कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो तो ये IGF-1, जो कि ग्रोथ फैक्टर है, बॉडी में सेल्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है, जो कि वजह बनती है स्किन टैग की। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना ज़रूरी है। हम जो ग़िज़ा खाते हैं, इसमें से कार्बोहाइड्रेट एब्ज़ॉर्ब होकर हमारे बॉडी के सेल में जाते हैं और वहाँ पर एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट को सेल के अंदर जाने में या एब्ज़ॉर्ब होने में मदद देती है। जब हम बार बार खाना खाते हैं तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट सेल्स के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो सेल इसको अपोज करते हैं और इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट को सेल के पास नहीं आने देते, जिसकी वजह से बॉडी में या ब्लड में कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, जो कि IGF लेवल को इंक्रीज़ करता है और इससे बॉडी में टिश्यू ग्रोथ होती है। अहम बात यह है कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करें। बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाली अहम चीज़ें हाई कार्ब डाइट है, कम नींद का आना, इसके अलावा स्ट्रेस, जो कि कोर्टिसोल लेवल को इंक्रीज़ करती है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक वजह बनती है। एक्सरसाइज का ना करना, वनस्पति ऑयल का यूज़ करना, ये वो चीज़ें हैं जो कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करने की अहम वजूहात हैं। अब इलाज की बात करें तो ये इंतहाई सिंपल है। आपको पायोडीन लेनी है, इसके अलावा आपको लहसुन का जूस जो है वो इक्वल मिकदार में लेकर एक कंपाउंड बनाना है या एक मिक्सचर बनाना है, जो कि इस स्किन टैग और स्किन वाट को ख़त्म कर सकता है।
केमिकल कंपाउंड पायोडीन जो है ये एंटीसेप्टिक है। इसमें पाए जाने वाला आयोडीन एस्ट्रोजन लेवल को भी मेंटेन करता है बॉडी में। एलिसन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि लहसुन के जूस में पाया जाता है। आपको ये दोनों कंपाउंड इक्वल मिकदार में लेकर किसी जगह रख लेने हैं, लाइक आपको फ्रीज़ कर लेना है और इसको 1 या 2 ड्रॉप स्टेराइल कॉटन बड पर लगाकर स्किन टैग या वायरल वॉट या के स्किन वॉट पर लगा देना है। आप दिन में 2 या 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। इसका असर आपको 2 से 3 दिन के अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। जब ये साइज श्रिंक कर देगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जिल्द से ख़त्म हो जाएगा। अगर वॉट या स्किन टैग बहुत ज़्यादा हैं तो आपको ये बैंडेज का तरीका या ये पट्टी का तरीका मल्टीपल स्किन टैग या स्किन वॉट पर इसी तरह इस्तेमाल करना है। स्किन टैग या स्किन वॉट ख़त्म होने के बाद स्किन आपकी बिल्कुल फ्लैट हालत में आ जाएगी। स्किन वॉट की सूरत में आपको एक और तरह की रेमेडी पे भी बाज़ शिफ्ट करना पड़ सकता है। 2% एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एक केमिकल कंपाउंड है जो कि डायरेक्टली आप वॉट पर लगाते हैं और ड्रेसिंग करते हैं, जिससे ये आम तौर पर जिल्द से झड़ जाता है और ये इन्फेक्शन और ये लियन स्किन से गायब हो जाता है। स्किन की ये बीमारी आम तौर पर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होती है। मार्केट में आजकल ऐसी वैक्सीन अवेलेबल हैं जो कि लगवाने से आप इस वायरल इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। वायरल वॉट को मैनेज करने के लिए बाज़ इलेक्ट्रिक कॉटरी या नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का इस्तेमाल भी किया जाता है। दोनों तरीक़ों में हम आमतौर पर सेल को डैमेज कर इस बीमारी से निजात हासिल करते हैं। जब स्किन पर वायरल वॉट बहुत बड़ी मिकदार में या बहुत बड़ी साइज़ के हों तो हम आमतौर पर सर्जिकल एक्सिजन का तरीका भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि आमतौर पर इस बीमारी से निजात हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो को लाइक करना मत भूलें।